तनीषा, राधा, स्नेहा, सुप्रिया, रोहिणी, सृष्टि, टेल मी कि लास्ट क्लास हमने कहाँ तक पढ़ी थी? कुछ याद है आप लोगों को? मैम डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस के बारे में पढ़ा था लास्ट। पढ़ लिया था, मतलब हमने डिसोसिएशन कांस्टेंट, वीक एसिड और वीक बेस को लिखना सीख लिया था एग्जैक्टली, है ना? कि हम किसको कैसे लिखेंगे, BHO को कैसे लिखेंगे एंड OH को कैसे लिखेंगे। मुझे एक बात बताइए, आप लोग बाकी बच्चे आंसर्स क्यों नहीं कर रहे हैं? रोहिणी, सुप्रिया, स्नेहा, आप लोग क्यों नहीं कर रहे हो आंसर भाई? आप लोगों ने लास्ट क्लास ज्वाइन नहीं की थी? की थी तो आंसर करना होता है ना, सबको आंसर करना है ना बेटा। आप सभी लोग क्लास में हो ना? क्या राधा अकेली इस क्लास में है? आप लोगों को आगे का सिलेबस नहीं पढ़ना? परवीन मैम सिर्फ राधा को पढ़ाएंगी आज? क्यों? अगर मैं कुछ पूछ रही हूँ आपसे तो प्लीज आंसर करो उसके लिए। आप लोगों ने सबने पढ़ लिया ना इतना टॉपिक? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, वीक बेस तक हमारा सबका हो गया था। यस मैम। और बाकी बच्चे जितने भी हैं यहाँ पे, अगर उनको बोलने में कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज चैट सेक्शन में लिख दीजिए, लेकिन एटलीस्ट आंसर तो कर दो बच्चा। आप लोग नए साल में आए हो आज पढ़ने, इतनी इतनी डाउन एनर्जी के साथ। फुल जोश होना चाहिए। अभी तो आप इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे चैट सेक्शन में भाई, अभी कहाँ गया एक्साइटमेंट और जोश? तो देखो ठीक है, मैंने आपको लास्ट टाइम इतना पढ़ा दिया था। आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी कि KA और KB लिखना सिखा दिया था। सारे बच्चे अगर इस बात से एग्री करते हैं कि यस मैम। KA हमने लिखना सीख लिया था, तो प्लीज सारे बच्चे एक बार रेज योर हैंड कर दो चैट सेक्शन में जल्दी से। वेरी गुड। हेलो अक्षिता। ठीक है, तो चलिए ये हमने लिखना सीख लिया था। और तो अब हम आगे का टॉपिक पढ़ते हैं, क्योंकि हमें ये चैप्टर जल्द से जल्द खत्म करना है कल तक। ठीक है, मतलब अपना नेक्स्ट क्लास तक इस चैप्टर को हमें फिनिश करना है। तो लेट अस द कंसीडर वीक एसिड। अगर बच्चा पार्टी आपने के लिखना सीखा और आपने के भी लिखना सीखा, ठीक है, ये दोनों चीज आपने लिखनी सीख ली थी कि किस तरीके से लिखेंगे। तो मैं फिर भी एक बार आपको जरा हल्का सा टच दे देती हूँ कि मैंने आपको लिखना सिखाया था। अगर के लिख रहे हैं हम, मान लो हमारे पास कोई रिएक्शन है CH3COOH, इक्विलिब्रियम पे क्या बना रहा है? CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव बना रहा है। ठीक है, तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा? CH3COO नेगेटिव की कंसंट्रेशन एंड देन एचाइन की कंसंट्रेशन अपॉन में CH3COOH। बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, तो इसी तरीके से Ka लिखेंगे और इसी तरीके से हम Kb लिखेंगे। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट आप पढ़ चुके हो, तो ये वाला टॉपिक तो आपका हो गया था, है ना? अब अगर आप Kb लिखोगे तो Kb भी इसी तरीके से लिखोगे। Kb कैसे लिखोगे? Kb को भी इस तरीके से लिखोगे। अब Kb लिखते किसके लिए हैं? बेस के लिए लिखते हैं। B का मतलब क्या है? बेस। और A का मतलब क्या है? एसिड, एसिड। है ना? ये मैं एक बार और बता देती हूँ। तो अगर आप Kb लिखोगे किसी भी रिएक्शंस के लिए, मान लो हमारे पास रिएक्शन है BOH नेगेटिव, BOH इक्विलिब्रियम पे है और B पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में ब्रेक हो रहा है। तो आप इसके लिए अगर Kb लिखोगे तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लिखते हो, फिर बचा पार्टी OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन लिखते हो एंड देन BOH आ जाता है, ये लिखा। ठीक है, तो इतना हम लास्ट क्लास में अपना कंप्लीट कर चुके थे टॉपिक। तो आई होप यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। एम आई राइट? यस मैम। गुड, वेरी गुड। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर कर दें प्लीज। अगर आप क्लास में पढ़ते हो तो दैट्स योर ड्यूटी कि आप मैम को आंसर करें, चाहे चैट सेक्शन में लिख के करें चाहे बोल के, क्योंकि ये सारे बच्चे पढ़ते हैं, मैम से कोई एक बच्चा नहीं पढ़ता। मैम Yes, सारे yeah. मैम सारे बच्चों के आंसर देती है ना? क्या किसी एक बच्चे का आंसर देती है? अगर आप मुझसे सब कुछ ना कुछ पूछते हो तो मैं सबका आंसर देती हूँ। तो आपकी भी ड्यूटी है कि आप सारे बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करें। यस, राइट। ठीक है, तो बच्चा पार्टी अब देखो हम आयनिक प्रोडक्ट को कैसे लिखते हैं। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, अगर आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की बात करें तो आप इसे कैसे लिखोगे? तो देखो बच्चा पार्टी, इसके लिए जो डिसोसिएशन कांस्टेंट आप लिखते हो आयनिक प्रोडक्ट के लिए, सबसे पहली बात तो कि जो हम टेम्परेचर लेते हैं वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं, और ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफिट ये साइंटिस्ट ने किया था। तो आपको इसमें कुछ चेंज नहीं करना है। अब अगर आप H2O को तोड़ते हो इक्विलिब्रियम पे, तो ये डिसोसिएट होगा एचाइन में और OH नेगेटिव में। तो बच्चा पार्टी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है
कि जब हम H2O और इसको तोड़ते हैं तो साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंटली ये देखा कि ये बहुत कम डिसोसिएट होता है। तो बच्चा पार्टी, अभी तक हम एसिड के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख रहे थे K और बेस के लिए लिख रहे थे Kb। तो बच्चा पार्टी, अगर हम वाटर के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? Kw, राइट? Yes, ma'am. तो अगर इस इक्वेशन के लिए आप Kw लिखोगे तो Kw इक्वल टू H की कंसंट्रेशन एंड OH देन की कन OH की कंसंट्रेशन बच्चा पार्टी एंड H2O। H2O की ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे जो समझने वाली इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि साइंटिस्टों ने जब डिस्कवरी की तो उन्होंने ये देखा कि जब आप पानी को तोड़ते हो, H2O को जब ब्रेक करते हो, तो H2O आपका क्या है बच्चा पार्टी? वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। और मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं और वीक क्या होते हैं। तो हमने ये पढ़ा था, ये जो आयनिक इक्विलिब्रियम है हम पूरा वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट बच्चा पार्टी आपका बहुत कम टूटता है, ज्यादा से ज्यादा 5% टूटता है या हार्डली 7%। तो जब साइंटिस्टों ने ये देखा कि पानी को उन्होंने चेक किया कि कितना टूटता है वो, तो बच्चा पार्टी बहुत कम टूटता है। तो 10⁻⁻7 ही पानी टूटता है सिर्फ। ठीक है, अगर इसका डिसोसिएशन करते हैं तो ओनली बच्चा पार्टी इतना होता है। और इस वैल्यू को अगर आप लिखो तो 0.0000001। तो बच्चा पार्टी जो भी वैल्यू माइनस में होती है वो कितनी कम होती है। तो आप देख सकते हो, वी कैन सी कि कितनी छोटी वैल्यू है ये। क्या ये बात सही है? मैम। हाँ मैम, ये प्योर वाटर इम्प्योर वाटर सबकी एक ही होती है? हाँ, बिल्कुल ये कह सकते हो कि सबकी एक ही है। उन्होंने एक्सपेरिमेंटली जो पीएच निकाला था वो एक ही निकाला था सबके लिए, 10⁻7 एग्जैक्टली ओके रोहिणी। मैम। ठीक है, तो बच्चा पार्टी ये वैल्यू जो देख रहे हैं आप बहुत कम वैल्यू है, ना के बराबर वैल्यू है ये। इज दैट क्लियर टू ऑल? तो अब ये वैल्यू इतनी कम है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप एक चीज मुझे बताओ। ठीक है, तो ये किसकी कंसंट्रेशन हो गई? तो हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 10⁻⁻7 वो किसकी है? एच आइन की कंसंट्रेशन भी है और बच्चा पार्टी OH नेगेटिव की भी कंसंट्रेशन सेम ही होगी। यस मैम। क्यों होगी? क्योंकि बना तो ये दोनों ही H2O से हैं, है ना? और जिसके लिए जो टेम्परेचर फिक्स किया था साइंटिस्ट ने वो कितना किया था? 25 डिग्री सेंटीग्रेड किया था, राइट? तो बच्चा पार्टी इसकी इतनी कम वैल्यू साइंटिस्टों ने निकाली कैलकुलेट करके कि इतना कम आपका वाटर डिसोसिएट होता है किसके अंदर? पानी के अंदर। मतलब या किसी भी चीज में, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर अगर आप इसे तोड़ रहे हो तो बच्चा पार्टी अब आप देखो इसे रिप्रेजेंट किससे करोगे? इसकी यूनिट अगर लेंगे तो एम लेंगे, क्योंकि कंसंट्रेशन को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या ये बात क्लियर है आप सभी को? यस मैम। गुड। तो बच्चा पार्टी इस तरीके से हमने लिखना सीखा क्या? KW। तो आपका देखो 3 फॉर्मूले मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो परवीन मैम ने बताए। एक तो आपका KA का, एक KA का और दूसरा बच्चा पार्टी KB का। ठीक है, K, KB एंड KW। तो KW का फॉर्मूला ये है, किसी में कोई अंतर नहीं है, बस यहाँ पे हम चेंज कर रहे हैं। अगर एसिड के लिए लिख रहे हैं तो A लिख रहे हैं, बेस के लिए लिख रहे हैं तो B लिख रहे हैं और W के लिए लिख रहे हैं तो क्या लिख रहे हैं बच्चा पार्टी? W किसके लिए लिख रहे हो? वाटर के लिए लिख रहे हो। क्या ये बात क्लियर है सभी को? यस मैम। गुड, वेरी गुड, गुड जॉब। और अब पूरा जोश हमें 1.5 महीना अपनी पढ़ाई पे लगा देना है, जी जान लगा के, क्योंकि हमें CBSE में अच्छा स्कोर करना है और अवंती में जितने भी टेस्ट होंगे उनमें भी अच्छा स्कोर करना है। क्या ये बात क्लियर है सभी को? अब देखो, अब मान लो सपोज दैट आपने इक्वेशन ली H2O लिक्विड है और अभी आपने इक्वेशन लिखना सीखी कि H आइन एक्वस था बच्चा पार्टी और प्लस OH इज नेगेटिव, दिस इज द ऑल्सो एक्वस। तो अगर आप इसका K लिखते हो, खाली K की बात कर रहे हैं हम, KW की बात नहीं कर रहे, तो बच्चा पार्टी इक्विलिब्रियम अगर आप इसका लिखते हो इस रिएक्शन पे तो बहुत ही सिंपल लिखोगे, H आइन की कंसंट्रेशन एंड OH आइन नेगेटिव की कंसंट्रेशन एंड देन बच्चा पार्ट टू H2O की कंसंट्रेशन। लिखोगे या नहीं लिखोगे यस बताओ? मैम। है ना? यस मैम। ऑफ कोर्स लिखेंगे। और KW भी इसी तरीके से आपने लिखना सीखा था। तो बच्चा पार्टी ये इक्विलिब्रियम पे आप सिंपली इसी तरीके से लिखोगे, अगर इसका KW लिख रहे हो तब भी आप इसी तरीके से लिखोगे। तो मुझे बताओ, क्या किसी को कोई दिक्कत है यहाँ पे KW, KA और KB में नो लिखने मैम। में? नो, गुड। अब देखो चलो आगे चलते हैं हम। अब बच्चा पार्टी
अभी हमने पढ़ा था कि KW को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब अगर हम एक फॉर्मूला बनाते हैं इनके बीच में कि के एच आइन की कंसंट्रेशन एंड देन ओ एच आइन की कंसंट्रेशन को अगर कंपैरिजन करा जाए, रिलेटिवली कंपैरिजन कर दिया जाए, तो एक फॉर्मूला बन जाता है बच्चा पार्टी। क्या क्या फॉर्मूला बनेगा? वो ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका कि आपको तीनों को कंपैरिजन कर दोगे, ठीक है, क्योंकि एच आइन की जो कंसंट्रेशन अभी हमने निकाली वो कितनी निकाली थी पीएच के लिए? मैम 10 की पावर -7 है ना, और -7 निकाली थी ना। तो अगर हम रिलेशन बिटवीन पीएच और पीओएच में निकालें तो बच्चा पार्टी, आप अगर पीएच में रिलेशन निकाल रहे हो और पीओएच में रिलेशन निकालोगे, अगर अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है रिलेशन बिटवीन पीएच एंड पीओएच। तो बच्चा पार्टी एक बात बताइए, हम एक स्केल पढ़ते हैं, अब ये रिलेशन हमें किससे पता चलेगा कि कौन सा एसिड है, ठीक है ना, या कौन सा बेस है, या कौन सा न्यूट्रल है? तो वो हमें किससे पता चलता है? पीएच स्केल से पता चलता है। और पीएच स्केल आपने पढ़ा है, अगर 7 है तो न्यूट्रल है, और 7 से कम है तो बच्चा पार्टी एसिडिक है, मैम एसिड है, अगर 7 से ज्यादा है तो बेसिक बेस है ना। ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हो। तो बच्चा पार्टी, अब इसके लिए हमें सबसे पहले क्या पढ़ना होगा? हमें सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट समझना होगा कि कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच ये क्या है। तो यहाँ कोई बच्चा है जिसको पता है कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच, व्हाट इज द पीएच? ठीक है, हाइड्रोजन। पीएच को 1909 में, ठीक है, सोरेनसन नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, ठीक है, और उन्होंने ये बताया था कि जब एसाइन की कंसंट्रेशन आप निकालते हैं तो बाय डिस्कवरी उन्होंने देखा कि एचाइन की कंसंट्रेशन बहुत कम होती है, 10 की पावर -7 होती है, राइट। तो बच्चा पार्टी, हम ये कह सकते हैं ना कि पीएच इक्वल्स टू कितना हो गया इसका? 7 हो गया, यस मैम। है ना बच्चा पार्टी? सारे बच्चों को ये बात क्लियर है, समझ में आ रही है? प्लीज रेज योर हैंड कर दो जल्दी से मैम। ऑल स्टूडेंट, गुड, ठीक है, अभी भी सारे बच्चों ने नहीं किया, सारे बच्चे कर दो। जिसको समझ नहीं आ रहा है वो पूछ सकता है परवीन मैम से, अभी भी कोई बात नहीं समझ आ रही है तो बिल्कुल, वेरी गुड। तो ऑलमोस्ट बच्चों ने रेज योर हैंड कर दिया, दैट्स गुड। ये तो अपने आप ही कर दिया करो, जब भी कोई टॉपिक समझ में आ जाए अपने आप रेज योर हैंड कर दो, ताकि मैम को भी पता चल जाए कि सब बच्चों को क्लियर है, ठीक है। तो बच्चा पार्टी, अब एक बात बताइए, अगर हम OH के लिए लिखें तो उसे हम मान लो बोल के कम कर दें कंसंट्रेशन को, तो हम कंसंट्रेशन को OH के लिए कितना लिखेंगे? क्या OH का पीएच भी 10 की पावर -7 ही लिखेंगे? मैम देखो, अभी परवीन मैम ने आपको पढ़ाया KW, ठीक है, तो KW में एचाइन की कंसंट्रेशन एंड देन OH की कंसंट्रेशन आपने लिखना सीखी। तो बच्चा पार्टी, एचाइन की कंसंट्रेशन कितनी है? 10 की पावर -7 है, तो OH की कंसंट्रेशन भी कितनी हो जाएगी? 10 की पावर -7 नहीं हो जाएगी पावर में? और जब भी हम कैलकुलेट करते हैं पावर को जोड़ देंगे तो टोटल KW की वैल्यू कितनी आ गई? 10 की पावर -14, है ना। और आपने अभी पढ़ा है कि अब आपने इसकी जो यूनिट निकाली, तो एक के लिए यूनिट m थी, तो इसकी यूनिट क्या हो गई? m², क्योंकि हम Yes, पढ़ ma'am. के आए m इक्वल टू होता है मोल अपॉन लीटर, राइट। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? तो बच्चा पार्टी, अब पीएच जो होगा वो कितना हो जाएगा? इसका 10 की पावर -7 ही हो जाएगा, ठीक है। क्या ये बात क्लियर है सभी को? यस मैम। अब देखो, अब हमारा ये फॉर्मूला कैसे बना, मतलब हमें पीएच का जो फॉर्मूला बनाया था वो किस तरीके से हमने ड्राइव किया। तो अभी हमने पढ़ा कि जो एचाइन की कंसंट्रेशन थी वो 10 की पावर -7 थी, तो हम ये कह सकते हैं कि जो पीएच हो गया इसका वो 7 हो गया, ठीक है। तो बच्चा पार्टी, अगर आप एचाइन की कंसंट्रेशन लिखोगे तो लॉग 10 की पावर माइनस पीएच भी तो लिख सकते हो, क्योंकि ये जो 7 वैल्यू है वो किसकी है? पीएच की है। मैं अब आपको ये समझा रही हूँ कि फॉर्मूला किस तरीके से बना आपका लॉग का। तो एचाइन की कंसंट्रेशन इक्वल टू 10 की पावर माइनस पीएच लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? यस मैम। लिख सकते हैं ना, क्योंकि हम एचाइन की जो कंसंट्रेशन है वो 10 की पावर -7 मान रहे हैं, और 10 की पावर -7 को हम क्या बोल रहे हैं? पीएच है बच्चा पार्टी, ठीक है। तो आप इस यहाँ पे इस 7 की जगह पे क्या लिख दोगे? डायरेक्ट पीएच लिख दोगे।
और फिर बच्चा पार्टी इस इक्वेशन के अंदर दोनों तरफ आप लॉग लगा दो। तो अगर हम इस इक्वेशन में दोनों बोथ साइड लॉग लगाएंगे तो ये फॉर्मूला ये बनेगा log HIN इक्वल टू log 10 माइनस PH। क्या मैं सही कह रही हूँ? राइट, यस मैम। है ना? तो एक ही बच्चे ने सिर्फ आंसर दिया, बाकी को समझ में आया कि नहीं आया? यस मैम। नहीं आया नहीं आया। सुप्रिया क्या समझ नहीं आया? पूछो बेटा। मैम, ये लॉग वाला स्टेप। ये वाली रिएक्शन समझ में आई कि नहीं आई, पहले ये बताओ। यस मैम। इन दोनों तरफ लॉग लगाना है आपको। मान लो आपको इन दोनों इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करना है या 2 से दोनों, तो आप क्या करोगे? यहाँ 2 कर दोगे और यहाँ पे भी 2 कर दोगे। तो अगर इन दोनों इक्वेशन में लॉग लगाओगे तो लॉग भी इसी तरीके से लगाओगे, log HIN इक्वल टू log 10 की पावर माइनस PH। अभी समझ में आया? मैम, पर आपने तो लेफ्ट साइड 2 बार लॉग लिखा है, लॉग अपॉन में लॉग। दो बार log कहाँ लिखा है बेटा? वो 10 है। मैम आपने वो कर दिया ना, लॉग आपने हेडिंग लिख के दोबारा लॉग लिख दिया, इसलिए कंफ्यूजन हो रही थोड़ी। मैंने हेडिंग कहाँ लिखी है बेटा? अच्छा ये, यस इससे कंफ्यूजन अरे हो रही। ये तो मैंने समझाया है आपको कि दोनों साइड बोथ साइड लॉग की लॉग लगा दोगे आप, ठीक है, ये बताया है। लेकिन मैं यहाँ पे क्वेश्चन बता रही हूँ, इसको भी तो समझो मेरे प्यारे बच्चों। अभी क्लियर है? अभी क्लियर है? ये बता दो बस, ठीक है? अब सबको क्लियर है ये? यस मैम। तो देखो अब आप क्या करोगे बच्चा पार्टी, अब ये जो माइनस है आपने, अब आप क्या करोगे इस लॉग में, अब सब तरफ दोनों तरफ, ठीक है ना, साइन से मल्टीप्लाई कर दो, नेगेटिव साइन से। अब आप इनमें नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस log HIN इक्वल टू माइनस log 10 माइनस PH हो जाएगा ये, ठीक है? अब आप ये जो माइनस का साइन है इसे आप इस तरफ लेके आओगे तो बच्चा पार्टी ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखो एक फॉर्मूला बन जाएगा कि PH, मतलब इसको आप इस तरफ उठा लाओ। जब आप इस PH को इस तरफ लाओगे तो PH इक्वल्स टू माइनस log, ये पॉजिटिव में चला गया, माइनस log क्या हो गया? HIN की कंसंट्रेशन हो गया। तो फाइनल फॉर्मूला आपका ये बन के आ गया, किसका? PH का। अभी समझ में आया सबको? क्लियर टू ऑल? प्लीज रिप्लाई फास्ट। यस मैम। अब देखो, अब एक और इम्पोर्टेंट बात है। देखो, ये जो मैंने बताया डेरिवेशन, ठीक है, इस डेरिवेशन को कोई कहीं आपसे पूछेगा नहीं, ये कहीं पे नहीं आता है, इसको कोई नहीं पूछेगा। एक तो ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए कि 10 की पावर माइनस 7 होती है। दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द पीएच फॉर्मूला, पीएच का फॉर्मूला कैसे आया। देखो ये मैंने बता दिया आपको कि किस तरीके से हम पीएच के फॉर्मूले को कन्वर्ट करते हैं, लेकिन अगर आप इसको पढ़ के भूल जाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डेरिवेशन कहीं नहीं पूछा जाता। आपको पीएच का फॉर्मूला याद होना चाहिए जिससे न्यूमेरिकल आते हैं। लेकिन फिर भी मेरी इच्छा थी कि मैं एक बार बता दूं कि पीएच का फॉर्मूला ड्राइव कैसे होता है। अभी क्लियर है ये बात सभी को कि नहीं? यस Yes, मैम। गुड। अब बच्चा पार्टी, तो ये तो था पीएच का फॉर्मूला आपका, जिसे आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, ठीक है? तो बस सिर्फ इतना सा फॉर्मूला आपको याद करना है, क्योंकि पीएच स्केल हम पढ़ते हैं उससे न्यूमेरिकल आते हैं, और न्यूमेरिकल के लिए हमें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो अभी आगे बढ़े। अब बोल दो एक बार सब जल्दी से कि यस मैम, यस क्लियर है? मैम। यस मैम, क्लियर है। मैम गुड, क्लियर। वेरी गुड। तो बच्चा पार्टी अब एक बात बताइए, आप अभी आपने HIN के लिए फॉर्मूला लिखा, तो अब सिमिलर फॉर्मूला, अगर हम सिमिलर फॉर्मूला लिख दें, एक फॉर्मूला किसके लिए बन जाएगा? POH के लिए भी बन जाएगा, तो दोनों में सिमिलर होगा, ठीक है? अभी आपने किसके लिए लिखा? PH का फॉर्मूला लिखा, तो अब सिमिलरिटी अगर आप देखोगे तो एक फॉर्मूला OH के लिए भी बन जाएगा कि POH इक्वल टू माइनस log 10 OH नेगेटिव, ठीक है? तो एक फॉर्मूला बच्चा पार्टी आपको OH के लिए, बेस के लिए ये वाला याद रखना है, क्योंकि HIN तो किसके लिए हो गया? एसिड की कंसंट्रेशन के लिए हो गया, और अगर बेस के लिए लिखोगे तो ये लिखोगे। क्लियर है? यहाँ पे हम पहले क्या ले रहे थे? OH की जगह हम क्या ले रहे थे बच्चा पार्टी? H ले रहे थे, है ना? और यहाँ पे भी OH की जगह हम क्या ले रहे थे? H ले रहे थे। अभी हमने ये फॉर्मूला OH के लिए लिखा,
तो H को रिप्लेस करके हमने क्या लिख दिया, एचाइन लिख दिया। क्या दोनों में कोई डिफरेंस है? नो मैम। नो नहीं है मैम ना? याद हो जाएगा ना सबको? यस है ना? मैम। गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो बच्चा पार्टी, तो ये था फॉर्मूला आपका पीएच का कि सिमिलर फॉर पीओएच एंड एचाइन। ठीक है ना? तो अब इसके बेस्ड हम बहुत सारे न्यूमेरिकल करते हैं। तो बच्चा पार्टी अब देखो, अब हम एक कंपैरिजन फॉर्मूला बनाते हैं तीनों के लिए कि अगर हम पीएच में एंड पीओएच में बच्चा पार्टी एंड पी के डब्ल्यू में एक रिलेशन बना दें, तो आपको डायरेक्टली फॉर्मूला याद करना है और आपका न्यूमेरिकल सीधे आता है आपके पेपर में। ठीक है, तो बच्चा पार्टी पीएच जो होता है आपका वो किसके प्लस होता है, ओएच के प्लस होता है, और इक्वल टू किसके होता है बच्चा पार्टी, पी के डब्ल्यू के। अब ये के डब्ल्यू क्या है, वाटर। ठीक है, और वाटर से क्या बनता है टूट के, OH और H बनता है। तो ये दोनों किसके इक्वल हो गए, किसके इक्वल हो गए बच्चा पार्टी, के डब्ल्यू के इक्वल हो गए। यस मैम। तो एक फॉर्मूला बच्चा पार्टी ये भी आ जाता है, लेकिन ये आपके एंट्रेंस में ज्यादा पूछा जाता है, सीबीएसई में तो कम ही है, लेकिन सीबीएसई में दिया है। तो बच्चा पार्टी अगर आपसे कोई पीएच प्लस पीओएच पूछ रहा है तो वो इक्वल टू होगा पी के डब्ल्यू के, या फिर आप इस फॉर्मूले को रिवर्स करके लिख सकते हो, पी के डब्ल्यू इक्वल टू पी एच प्लस पीओएच। दोनों में कोई अंतर नहीं है। और मेरे प्यारे बच्चों, आपको परवीन मैम ने अभी बताया था के डब्ल्यू की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, 24 मैम 10 की सेंटीग्रेड पे के डब्ल्यू की वैल्यू कितनी थी, 10 की पावर -7। 14 जोड़ दिया था, जोड़ा था मैंने, देखो भूल गए, बैक जाओ, यस मैम, दिख गया, यस मैम दिख गया, ये दिख रहा। गया ना? हाँ, ठीक है। तो बच्चा पार्टी ये हमें फॉर्मूले न्यूमेरिकल के लिए याद रखने हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ एक बार कि आपके पेपर में क्वेश्चंस कैसे आएगा सीबीएसई में। देखो, एक तो कभी कभी वो एक नंबर में क्वेश्चन देता है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पीएच एंड देन फॉर्मूला ऑफ पीएच। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आता है, या फिर वो कोई भी पीएच के ऊपर सिंपल आपको क्वेश्चन दे देगा करने के लिए। ठीक है ना? और आयनिक इक्विलिब्रियम में हमें के डब्ल्यू लिखना आना चाहिए, के लिखना आना चाहिए। कई बार वो उनको भी पूछ लेता है कि किस तरीके से के डब्ल्यू लिखते हो और किस तरीके से आप उसमें रिलेशन डेवलप करते हो। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत है मेरे प्यारे बच्चों? नो मैम। गुड। तो चलिए बच्चा पार्टी, फिर हम आगे पढ़ते हैं अब अपना पीएच कि पीएच क्या होता है। पीएच को ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि पीएच को किसने डिफाइन किया था, आपके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिफाइन किया था 1909 में। अब पीएच स्केल क्या होता है इसको समझते हैं। कितने बच्चों को पीएच का स्केल क्लियर है? देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। ठीक है, तो बच्चा पार्टी पीएच का जो स्केल है वो 0 से लेके कहाँ तक जाता है, 14 तक जाता है ना? ये बात क्लियर है सभी को? अब बच्चा पार्टी यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे होते हैं कि मान लो ये 1 है, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। क्या ये बात क्लियर है? यस मैम। अब बच्चा पार्टी यहाँ पे जो 7 होता है ये हमारा क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ये बात आप जानते हो। यस और मैम। जब हम 7 के बाद जाते हैं तो बच्चा पार्टी वीक होता है। लेकिन इसमें भी देखो कंडीशन है, अगर आप यहाँ से यहाँ तक गए तो ये एसिडिक होता है ना? एसिडिक तो होता है लेकिन यहाँ पे स्ट्रांगली होता है। ये यस मैम, स्ट्रांगली एसिडिक क्यों है? क्योंकि यहाँ पे बच्चा पार्टी स्ट्रांगली एसिडिक इसलिए है क्योंकि यहाँ वैल्यू बहुत कम है स्केल में। अगर आप यहाँ तक जाते हो तो ये वीक एसिड होते हैं। कैसे एसिड होते हैं बच्चा पार्टी? वीक एसिड्स होते हैं। ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जैसे कि HCl, ये वीक एसिड होता है जैसे कि CH3COOH। COOH। आप जानते हो स्ट्रॉन्ग एसिड का जो डिग्री ऑफ, ठीक है, डिग्री ऑफ डेट ऑफ बर्थ मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, टूटना जो होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड का 100% होता है, मतलब कंप्लीटली टूट जाते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। लेकिन वीक एसिड का जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है बच्चा पार्टी वो कम होता है। ये मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आपको अच्छे से यस पढ़ाया मैम। था। और देखो, ये जो चैप्टर है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप भूल जाते हो पिछले टॉपिक्स को तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ सबसे
आप मेरे लेक्चर्स को बार बार रिकॉर्डिंग को जाके रिवाइज किया करो, क्योंकि आयनिक इक्विलिब्रियम बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे आपके पेपर में क्वेश्चन भी डेफिनेटली आएगा। ठीक है, तो बच्चा पार्टी और पीएच से तो एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो देखो ये मैंने बता दिया, शायद आपको ये बात नहीं पता होगी कि कहाँ से कहाँ तक स्ट्रॉन्ग होता है और कहाँ से कहाँ तक वीक होता है ना। और अगर हम अब यहाँ से 7 से 10 तक जाएं तो बच्चा पार्टी ये होता है वीक एल्कली। मैम वीक बेस। वीक बेस भी कह सकते हो या एल्कली कह सकते हो। और यहाँ से यहाँ तक ये होता है स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो ये एक पीएच का स्केल था बच्चा पार्टी। और अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू किसके होता है, 14 के बराबर होता है। पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? यस मैम। अभी परवीन मैम ने पढ़ाया था। और एक पीएच का परवीन मैम ने फॉर्मूला भी पढ़ाया था कि पीएच इज इक्वल टू 7 माइनस लॉग एच आइन होता है। ठीक है, एक ये फॉर्मूला पढ़ा था और एक ये फॉर्मूला पढ़ा था। तो अगर बच्चा पार्टी सॉल्यूशन में, मान लो हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन में बच्चा पार्टी अगर आपने एचाइन की कंसंट्रेशन बढ़ा दी तो बच्चा पार्टी पीएच की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, यस मैम। है ना। अगर आपने क्या कर दिया किसी भी सॉल्यूशन में एचाइन की कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया तो जो पीएच की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और जब बच्चा पार्टी पीएच की वैल्यू डिक्रीज होगी तो वो कहाँ जाएगा, इधर जाएगा स्केल डिक्रीजिंग में, है ना। और अगर पीएच की वैल्यू बढ़ेगी तो बच्चा पार्टी स्केल किधर जाएगा, बेसिक। मैम ये बेसिक में। ठीक है, तो ये बात क्लियर है सभी को, क्लियर टू ऑल? यस मैम। एक बार दोबारा बता दें, मतलब कहने का ये है कि मान लो हमारा ये कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, और इस सॉल्यूशन में जो हमारी एचाइन की कंसंट्रेशन है वो बढ़ रही है। ठीक है, यानी कि H प्लस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है। तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन अगर बढ़ रही है तो पीएच की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, होगी या नहीं होगी? क्योंकि जो पीएच है, ठीक है, वो इक्वल टू माइनस लॉग एचाइन की कंसंट्रेशन पर है। अभी हमने पढ़ा था कि जो वाटर का टूटना होता है वो 10 की पावर -7 है। तो जो एचाइन के लिए वाटर का ब्रेक होना था वो कितना था, 10 की पावर -7 था, बहुत कम था। तो अगर एचाइन की कंसंट्रेशन आपने बढ़ा दी तो पीएच की वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, अभी समझ में आया? ओके, है ना। जैसे जैसे हम किसी भी सॉल्यूशन में एचाइन की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो हमारी पीएच की वैल्यू कम होती है। और जब पीएच की वैल्यू अगर कम होगी तो हम इस तरफ जाएंगे कि इस तरफ जाएंगे? अगर पीएच की वैल्यू हमारी कम हो रही है, एचाइन की कंसंट्रेशन एसिडिक में हम एसिडिक की तरफ जाएंगे। तरफ। और अगर हमारी एचाइन की कंसंट्रेशन कम हो रही है तो हम बेसिक की तरफ जाएंगे। यस मैम। क्लियर है सभी को बेटा ये बहुत बात? यस मैम। गुड, वेरी गुड। तो कभी कभी ना इनसे एक एक नंबर के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि अगर पीएच की वैल्यू घट रही है तो हम किस तरफ जाएंगे, अगर एचाइन की वैल्यू घट रही है तो पीएच की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा, अगर पीएच की वैल्यू बढ़ रही है तो क्या फर्क पड़ेगा। तो ये इसलिए ये स्केल मैंने आपको कंप्लीटली समझाया है। आई होप कि सभी को ये बात क्लियर हो गई होगी, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। कोई डाउट, एनी डाउट माय डियर? नो मैम। नो मैम। गुड, ये फॉर्मूले याद होने चाहिए बच्चा आपको। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ऑफ पीएच जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो ये मैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बता दे रही हूँ आपको, एक जगह ही कंसाइज करके लिख देती हूँ ताकि आपको याद करने में प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि पहला फॉर्मूला आपने पढ़ा पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग 10 एच। बिल्कुल बच्चा, ठीक है। अब दूसरा फॉर्मूला अगर पीके के लिए पढ़ो, एसिड के लिए पीएच के रेस्पेक्ट में, तो बच्चा पार्टी क्या होगा, पीके इक्वल टू माइनस लॉग 10 और के ए। होगा या नहीं होगा? यस मैम। मैम ठीक ये है। ब्रैकेट नहीं आएगा? और लॉग, क्या ब्रैकेट नहीं आएगा? मैम के पर कंसंट्रेशन नहीं है ना वहां पे। हम तो हम के लिए कंसंट्रेशन प्रोडक्ट या रेक्टेंट की निकालते हैं तो इसको ऐसे ही लिखेंगे। लेकिन जब हमें पेपर वो न्यूमेरिकल दिया होगा एग्जाम में
तब वहां पे इसकी जगह पे कोई वैल्यू दी होगी तो वो वैल्यू रखी जाएगी, ठीक है। यस और मैम। log 10 की वैल्यू कितनी होती है, आप लोग बताओ कितनी होती है? 1। 2.303। log 10 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। अब देखो log, क्योंकि वो जब आती है 2.303 जब log बेस को, जो log बेस होता है ना, इसको आप log 10 में कन्वर्ट करते हो तब आती है वो, ठीक है माय डियर। यस मैम। मैम गुड। अब देखो अगर आप pkw निकाल रहे हो तो pkw के लिए भी सेम फॉर्मूला होगा, बस यहाँ पे w आ गया तो यहाँ लिख दोगे kw। तो ये 5 फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। वैसे देखो मैं क्लियर बताऊं, ये जो परवीन मैम लिख रही है के वाले, ये तो एंट्रेंस में पूछे जाते हैं। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो वहां ये फॉर्मूले ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं कंपेयर टू सीबीएसई। सीबीएसई में ये फॉर्मूले ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे ज्यादा क्वेश्चन आता है, लेकिन फिर भी आपको आना चाहिए क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में थोड़ा दिया हुआ है। एनसीईआरटी पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते? कितने बच्चे ऑनेस्टली एनसीईआरटी पढ़ते हैं? बोलो। मैम केमिस्ट्री के तो एनसीईआरटी ही पढ़ते हैं बस। तो एनसीईआरटी में दिए हैं ये फॉर्मूले कि नहीं दिए? बताओ। इन क्या पूछेगा? मैं पूछ रही हूँ कि एनसीईआरटी में ये सारे फॉर्मूले दिए हैं या नहीं दिए, ये जो मैंने नीचे लिखे हैं। अगर आप लोग एनसीईआरटी कंसीडर करते हो तो बताओ। बच्चा पार्टी बोलो। नहीं, एनसीईआरटी की इतनी ज्यादा नहीं हो पाती रीडिंग एनसीईआरटी की। कोई बात नहीं, तो वही मैं बता रही हूँ, एनसीईआरटी में इतना ज्यादा डिटेल्स में इनको नहीं दिया है क्योंकि आता नहीं है इतना डीप क्वेश्चन आपका, ठीक है। एनसीईआरटी में एक तो ये वाला फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और दूसरा बच्चा पार्टी ये सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ मैं ये वाला, ठीक है। के बी और के डब्ल्यू मोस्ट प्रोबेबिलिटी एंट्रेंस में आते हैं। कितने बच्चे यहाँ पे हैं जो मेरे बच्चे नीट क्वालिफाइड करना चाहते हैं या जेई मेंस करना चाहते हैं? कितने बच्चे हैं? जैसे सुप्रिया, रोहिणी, कोमल। तो ये सारे फॉर्मूले देखो, मैं आपको थोड़ा एंट्रेंस लेवल का पढ़ा रही हूँ। आप लोगों को फोटोन बैच में जाना है कि नहीं जाना? कितने बच्चे फोटोन बैच में जाना चाहते हैं? मैम जाना है। जाना चाहते हो ना? तो अगर आपको जल्द से जल्द फोटोन बैच में शिफ्ट होना है तो जो मैं करा रही हूँ आपको एंट्रेंस लेवल का भी करा रही हूँ साथ साथ, आप इसको पढ़ो। और जैसे ही आपके नंबर अच्छे आएंगे, नंबर इन द सेंस अवंती में जो टेस्ट हो रहे हैं, जब आप वहां पे अच्छा स्कोर करोगे तो तुरंत आप फोटोन में शिफ्ट हो जाओगे, मतलब ठीक है। अभी आप बेसिक क्लियर कर रहे हो यहाँ पे, तो फिर आप वहां अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करोगे, एंट्रेंस लेवल के ज्यादा क्वेश्चंस करोगे। तो मैं आपको वही बता रही हूँ कि अगर सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये तीनों फॉर्मूले एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल? यस मैम। गुड। अब देखो बच्चा पार्टी, अब मैं एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बता रही हूँ यहाँ पे कि अगर हम कहीं पे, हमने एक स्टैंडर्ड कंडीशन पढ़ी थी अभी कि टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड हम लेते हैं और वहां पे के डब्ल्यू की वैल्यू, ठीक है बच्चा पार्टी, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ की गई है कि आप मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो के डब्ल्यू की वैल्यू लेते हो वो 10 की पावर 14 लेते हो। तो अगर बच्चा पार्टी आप टेम्परेचर को बढ़ा दोगे कहीं पे, ठीक है, तो बच्चा पार्टी अगर टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो के डब्ल्यू की वैल्यू भी आपकी क्या हो जाएगी? बढ़ नहीं जाएगी? क्योंकि अगर पानी Yes, को आप ma'am. टेम्परेचर दोगे तो पानी जहां पे 5% टूट रहा था वो 7% टूटेगा, थोड़ा ज्यादा टूटेगा बच्चा पार्टी। तो उस टाइम पे मेरे प्यारे बच्चों के डब्ल्यू की वैल्यू 10 की पावर -12 तक हो जाती है। अभी तक हमने पढ़ी थी 10 की पावर 14। अगर आप इसे वाटर देते हो तो थोड़ा सा टेम्परेचर देते हो तो ये वैल्यू थोड़ी सी और कम हो जाती है ना। तो अब आप मुझे, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगी मैथमेटिकली, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो तो के डब्ल्यू की वैल्यू भी बच्चा पार्टी आपकी बढ़ रही है। तो मान लो अगर हमारे पास दो वैल्यू लिखी है 10 की पावर -12 और एक वैल्यू लिखी है 10 की पावर -16, तो इन दोनों में से कौन सी वैल्यू ज्यादा होगी? मैम 10 की पावर -12। 12। मैम ऊपर 10 की पावर -12। बिल्कुल राइट आंसर बच्चा पार्टी, हमारी 10 की पावर -12 वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि जो 10 की पावर -16 है वो माइनस में है, तो ये और भी ज्यादा छोटा हो गया, तो इससे बड़ा ये है। तो अभी ध्यान रखेंगे इतनी बात आप।
अगर टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में कहीं पूछा जाए। अब मैं एक और बात बता रही हूँ आपको, ये वाला जो पॉइंट मैंने बताया आपको, ये भी एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जो आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है अवंती में, वो थोड़ा अच्छे लेवल का टेस्ट होता है, तो आपको इसलिए ये सारे एंट्रेंस के पॉइंट्स याद रखने हैं। कोई प्रॉब्लम किसी को? नो मैम। नो, गुड जॉब। अब मैम, बचा अवन- पार्टी। हाँ बेटा बोलो। टेस्ट में मैम कितनी परसेंटेज फोटोन में ट्रांसफर होगा? आपका बच्चा पार्टी अच्छा स्कोर आना चाहिए, 50% से ऊपर सारे टेस्ट में आना चाहिए, एटलीस्ट 60-70 के बीच में मार्क्स आने चाहिए आपके, ठीक है। और मतलब पहले दिए थे, मतलब दोबारा दोबारा वो करने पड़ेंगे अटेंड? नहीं नहीं, दोबारा नहीं होंगे आपके। जो रेगुलर टेस्ट हो रहे हैं ना, संडे संडे जो टेस्ट होते हैं, यस मैम। उसके बेसिस पे आपकी अब ये परफॉर्मेंस डिसाइड होगी, इस जो संडे संडे टेस्ट होता है, ठीक है ना। अभी मैं क्लास ले लेती हूँ, रिकॉर्डिंग के बीच में ये सब बातें फिर वो हो जाती हैं। मैं ना आफ्टर क्लास जब रिकॉर्डिंग बंद कर दूंगी तब आपको समझाती हूँ, ठीक है? ठीक है बच्चा। ओके मैम। किसने पूछा था मुझसे, कौन सा बच्चा था? शालू। यस। हाँ, तो अभी मैं क्लास के बाद बेटा बताऊंगी आपको, है ना। तो चलो अभी आगे बढ़े बच्चा पार्टी। यस मैम। अब हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं कॉमन आइन इफेक्ट। तो देखो बच्चा पार्टी, कॉमन आइन इफेक्ट आपके सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। कॉमन आइन इफेक्ट से बहुत ही कम क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब बच्चा पार्टी, कॉमन आइन इफेक्ट को जो हम जस्टिफाई करते हैं या हम कॉमन आइन इफेक्ट को पढ़ते हैं, वो किसके रेस्पेक्ट में पढ़ते हैं? ली चैटरलियर के रेस्पेक्ट में पढ़ते हैं। अब आपको ध्यान होगा, मैंने बहुत अच्छे से आपको ली चैटरलियर प्रिंसिपल पढ़ाया था। कितने बच्चों को याद है? ली चैटरलियर प्रिंसिपल क्या कहता है? हमेशा अपोजिट करता है। ली चैटरलियर प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर उसका इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज्ड है और उस इक्विलिब्रियम को कोई डिस्टर्ब करता है, तो वो उसको बैलेंस करने की कोशिश करता है ना। अगर आपको कोई सोती हुई नींद में एक ठंडी बोतल पानी डाल दे, तो आप उसके एक्शन का रिएक्शन करेंगे, करोगे कि नहीं? यस तो बच्चा मैम। ये हमने ली चैटरलियर प्रिंसिपल में पढ़ा था। तो कॉमन आइन इफेक्ट होता क्या है, ये देखो। मान लो आपने क्या किया, कोई भी वीक एसिड ले लिया। जो कॉमन आइन इफेक्ट है वो हम वीक एसिड के लिए कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो आपने इसमें बच्चा पार्टी, इसे आप वीक एसिड है, एसिडिक एसिड है ये, आप इसको अगर तोड़ दोगे तो ये नेगेटिव में टूट जाएगा, यानी कि H पॉजिटिव और CH3CO नेगेटिव में टूट जाएगा बच्चा पार्टी। टूटेगा या नहीं टूटेगा? अब आपने क्या, टूटेगा मैम। एक कंटेनर लिया और उसमें CH3COOH डाल दिया, और आपने एक इसमें डाल दिया सॉल्ट, यानी कि HCl भी डाल दिया। तो बच्चा पार्टी, मैंने आपको पढ़ाया था, 10th में भी आप पढ़ के आए हैं, जब आप एसिड की रिएक्शन करते हो बेस से, ठीक है, तो सॉल्ट बनता है। तो जब आप, कॉमन आइन इफेक्ट ये कहता है कि जब आप एचाइन की कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हो, तो अकॉर्डिंग टू ली चैटरलियर प्रिंसिपल, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जब बढ़ती है तो रिएक्शन बैकवर्ड जाती है कि नहीं? यस अगर मैम। आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हो, तो अपना इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज करने के लिए प्रोडक्ट क्या करेगा? रिएक्ट बैकवर्ड जाएगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो ये हमने ली चैटरलियर प्रिंसिपल में पढ़ा था। तो पहले, तो अब कॉमन आइन इफेक्ट में क्या है कि वीक एसिड कम टूटता है, और अगर हम यही रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे करें तो ये कैसा है आपका? स्ट्रॉन्ग एसिड है बच्चा पार्टी, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीटली टूट जाएगा। तो जब ये कंप्लीटली टूटेगा तो Cl है, तो बच्चा पार्टी क्या बनेगा आपका? सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो अब आप देखो जरा यहाँ पे, ये तो वीक एसिड है, ठीक है, तो ये टूटेगा कितना आपका? 5%। और ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो 100 में से 95% एटलीस्ट ये टूट जाएगा। यस मैम। वीक इलेक्ट्रोलाइट में, ठीक है, हमने पढ़ा था कि अगर कोई सॉल्ट डाल दिया जाए, ठीक है, तो वो डिसोसिएट, उसका डिसोसिएशन क्या हो जाता है? घट जाता है। तो कॉमन आइन इफेक्ट हमें ये बताता है कि अगर वीक सॉल्ट में हम कोई स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दें बच्चा पार्टी, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? ये कंटेनर था, इसमें वीक एसिड था और इसमें हमने स्ट्रॉन्ग डाल दिया। तो किसी भी कंटेनर में अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को डाल दिया जाए, तो उसका भी डिसोसिएशन क्या हो जाता है? वीक हो जाता है।
मतलब जो स्ट्रॉन्ग था उसका डिसोसिएशन भी क्या हो गया, वीक हो गया बच्चा पार्टी। तो इसी को कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। तो अब आप एक चीज देखो, और कॉमन आयन से हमें नाम से भी पता चल रहा है कि ऐसी कंपाउंड्स के बीच में रिएक्शन होनी चाहिए जहां पे आयंस कॉमन हो। तो क्या यहाँ पे एचाइन कॉमन नहीं है दोनों में? यस मैम। एचाइन की कंसंट्रेशन दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि कॉमन आयन इफेक्ट के अंदर या कोई भी सॉल्यूशन आप ले रहे हो, उस वीक एसिड के अंदर अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड डाल देते हो तो कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से जो आयंस कॉमन है, ठीक है, ये एचाइन इसमें भी है और एचाइन इसमें भी, इन दोनों के कॉमन आयन होने की वजह से जो स्ट्रॉन्ग एसिड था उसका भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाता है, वीक हो मैम जाता वीक हो जाता है। है, ठीक है। यानी कि उसकी भी जो एचाइन की कंसंट्रेशन है बच्चा पार्टी, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो मतलब बढ़ जाती है उसकी भी कंसंट्रेशन, लेकिन वो इसकी जो डिसोसिएशन पावर होती है, टूटने की जो पावर थी 100% थी, इसकी कंप्लीटली थी। तो वीक एसिड डालने की वजह से, आयंस के कॉमन होने की वजह से ये भी कैसा हो गया हमारा, वीक हो गया, कम टूटेगा। इसी को कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। क्लियर है सभी को? यस मैम। एक बार सारे बच्चे प्लीज रिप्लाई कर दो चैट सेक्शन में जल्दी से, यस मैम क्लियर है। रिप्लाई टू ऑल प्लीज बच्चा पार्टी। अगर नहीं है क्लियर तो मैम दोबारा बता देंगी। गुड, 2 बच्चों ने मैसेज कर दिया, 3 ने कर दिया, 4 ने कर दिया, राइट। अब बच्चा पार्टी कॉमन आयन इफेक्ट भी 2 तरीके के होते हैं, ठीक है। तो ये भी पढ़ लेते हैं भाई, कौन से 2 तरीके के होते हैं। तो कॉमन आयन इफेक्ट को 2 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है, ठीक है, ऑफ द सॉल्यूशन के बेसिस पे, ठीक है। तो बच्चा पार्टी देखो, अब वैसे मैंने अभी बताया आपको कि अगर सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो कॉमन आयन इफेक्ट आपका उसमें क्या कहते हैं, एनसीईआरटी की बुक में इतना कुछ दिया नहीं है। हाँ बेटा बोलो। मैम पहले स्क्रीन शो नहीं हो रही थी, अब हो गई। स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही थी? यस मैम, बीच में कुछ सेकंड्स। क्या बाकी बच्चों को भी हो रहा था ऐसे ही? नो मैम। अच्छा, तो हो सकता है नेटवर्क इशू हो। कोई नहीं, अभी विजिबल हो रही है ना। शालू मैम, Yes. 5 से 6 क्लास है, किसी टाइम हो सकती है क्या? क्लास किसी और टाइम हो सकती है। शालू आप मुझे मैसेज कर दो। आप लोगों के पास एक और लिंक आता है ना, 9:30 पे भी आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं शायद, यस मैम, ओपन बैच में। ओपन बैच में। लेकिन 9:30 पे शायद आप मेरे पास नो नहीं मैम आते हो। नहीं आता है। लिंक नहीं आता क्या? नो मैम। मैम, मैम नो वो मैम। आता, वो हमारे ग्रुप में लिंक ही नहीं आता मैम। नहीं, वो लिखा, जो लिंक आप ज्वाइन करते हो क्लास का, वही लिंक में लिखा होता है कि यही आप 9:30 पे भी ज्वाइन कर सकते हो। यस मैम। वही सेम लिंक से आप 9:30 पे भी ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन शायद 9:30 पे मैं आपको नहीं मिलूंगी। फिर आप ओपन बैच में जाओगे तो हो सकता है किसी और टीचर से पढ़ना पड़े। कोई नहीं, आपका ट्यूशन है तो आप मेरे पर्सनल नंबर पर चालू मुझे मैसेज करो कि आई एम लीव बिकॉज माई ऑफलाइन ट्यूशन, ठीक है। और फिर लीव कर सकते हो आप, जो भी बचेगा वो मेरी रिकॉर्डिंग सेशन से सुन लेना, ठीक है सालू? ओके बेटा, है ना? अच्छा रोहिणी, कोई नहीं, मैं अभी देखूंगी, अभी बात करती हूँ आपसे। तो देखो बच्चा पार्टी, 2 टाइप्स में इसको डिवाइड किया गया। तो मैंने जैसे आपको बताया, कॉमन आयन इफेक्ट सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं बता देती हूँ आपको कि अगर कोई वीक एसिड, ठीक है, ले रहे हो आप, तो उससे सॉल्ट बनता है। तो बच्चा पार्टी, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जब वीक एसिड को सॉल्ट के साथ आप कंबाइन करते हो तो बच्चा पार्टी आपका एसिडिक बफर होता है, एसिडिक बफर होगा। अब आप पूछोगे कि मैम बफर क्या है, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स के बीच में, इस टाइप के सॉल्यूशन के बीच में कि कोई एक वीक एसिड हो और सॉल्ट बना दे आपका, ठीक है, तो उनके बीच में हमारा कॉमन आयन इफेक्ट होता है। या फिर बच्चा पार्टी वीक बेस और सॉल्ट के बीच में भी आपका कॉमन आयन इफेक्ट होता है, और यहाँ पे जो होगा वो बेसिक बफर होगा। बफर का मतलब क्या होता है बच्चा पार्टी, पता है आपको? आप किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, कितना भी एसिड डाल दो, कितना भी बेस डाल दो, ठीक है बच्चा पार्टी, कुछ भी करने पे उसका पीएच ना बदले। उसका जो पीएच था, मान लो उसका पीएच 5 था, तो वो पीएच उतना ही मेंटेन रहेगा।
ठीक है, तो ब्लैक उसको बोलते हैं हम बफर सॉल्यूशन। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है बफर सॉल्यूशन का हमारी ह्यूमन बॉडी। क्या आपको पता है ये बात? ह्यूमन बॉडी में ब्लड होता है, ठीक है, और ब्लड का पीएच कभी भी बदलता नहीं है। ब्लड अपना पीएच हमेशा मेंटेन करके रखता है, जो 7.1 के अप्रोक्स होता है ब्लड का पीएच बच्चा पार्टी, और ये कभी भी बदलता नहीं है। अगर आपका ब्लड का पीएच बदल गया, स्क्रीन ब्लॉक हो गई, स्क्रीन ब्लॉक हो गई मतलब कहाँ ब्लॉक हो रही है बच्चा पार्टी? दिख तो रही है। मैम बीच बीच में स्क्रीन ना ब्लैक हो जा रही है, पता नहीं क्यों। बेटा तुम्हारे साथ ही हो रहा है शायद ऐसा, आपका नेटवर्क इश्यू है। बाकी बच्चों के साथ भी हो रहा है क्या? नो मैम। नो मैम, मेरे साथ नहीं हो रहा, शालू के साथ हो रहा है, उसने मैसेज किया था ना। शालू आपको क्या दिक्कत आई? हाँ मैम ब्लैक हो गई। अच्छा, अभी तो क्लियर है? यस मैम। ओके ओके चलो ठीक है, तो हो रहा होगा, पता नहीं क्यों, मैं अभी देखती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो क्लियर है ना। तो बच्चा पार्टी आप याद रखोगे कि आपका ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड होता है, ब्लड का पीएच कभी भी बदलता नहीं है। तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ब्लड हमारा बफर सॉल्यूशन है। इज दैट क्लियर? सबको समझ में आया कि बफर यस सॉल्यूशन मैम। क्या होता है? वेरी गुड। ठीक है बच्चा पार्टी, तो देखो आपको पता चल गया कि टू टाइप्स के बफर सॉल्यूशन हो सकते हैं। एक तो वीक एसिड और सॉल्ट का सॉल्यूशन, जो एसिडिक बफर होगा, जैसे कि आपका अभी आपको रिएक्शन पढ़ाई थी परवीन मैम ने, CH3 COOH के बीच में अगर आप HCl से रिएक्शन कराते हो, ठीक है, तो बच्चा पार्टी सॉल्ट बनेगा। और अगर आप NH4OH से रिएक्शन कराते हो, ठीक है ना बच्चा पार्टी, तो ये भी आपका क्या बन जाता है? बेसिक बफर बन जाता है। ये बेस है आपका, ये सब मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा चुकी हूँ आपको। तो इस तरीके से बेटा बफर सॉल्यूशन होता है। और बफर सॉल्यूशन टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना आपके। अब मैं आपको बफर सॉल्यूशन नहीं पढ़ा रही हूँ, ये तो मैंने आपको कॉमन आयन इफेक्ट के बारे में बताया कि कॉमन आयन इफेक्ट को टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में हम पढ़ सकते हैं। लेकिन जो बफर सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है? जो पीएच को चेंज नहीं करता, और जिसका एग्जाम्पल है सबसे अच्छा आपका ब्लड, ठीक है। लेकिन अब हम आगे पढ़ेंगे अगले लेक्चर में कि बफर क्या होता है, बफर सॉल्यूशन। ये तो मैंने बता ही दिया कि बफर सॉल्यूशन क्या होता है। बफर सॉल्यूशन भी तीन टाइप के होते हैं आपके, एक तो एसिडिक बफर होता है, बेसिक बफर होता है, और एक सॉल्ट बफर होता है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया, फिर से रिपीट कर रही हूँ, एसिडिक बफर, बेसिक बफर और सॉल्ट बफर क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई में इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता। सीबीएसई में 2 नंबर का एक क्वेश्चन आता है कई बार कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बफर एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बफर एंड गिव एनी सम एग्जांपल्स ऑफ बफर सॉल्यूशन। क्या ये बात क्लियर है आपको? यस मैम। ठीक है, तो इस Yes, तरीके से बच्चा पार्टी आपको बफर सॉल्यूशन का एग्जांपल देके वो पूछ सकते हैं, राइट। तो आई होप सारे बच्चों को ये बात क्लियर हो गई होगी। क्लियर टू ऑल? यस मैम। अब देखो इसमें एंट्रेंस में इसका जो डिटेल एक्सप्लेनेशन आता है वो फिर हम पढ़ते हैं सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड एंड सॉल्ट के लिए, फिर हम पढ़ते हैं सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, कॉमन आयन इफेक्ट को अगर पढ़ते हैं तो फिर हम इसमें ली चैटरले प्रिंसिपल पढ़ते हैं, किसके लिए रिएक्शन फॉरवर्ड होगी, किसके लिए बैकवर्ड होगी। तो लेकिन वो सारी डिटेल एक्सप्लेनेशन हम कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। तो अभी आपको मैंने इतना बता दिया है, ये इतनी नॉलेज आपके लिए काफी है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इज दैट क्लियर यस टू मैम। ऑल? गुड, yes, ma'am. वेरी गुड। तो बच्चा पार्टी देखो, फिर आज तो हम इतना पढ़ाएंगे, और अभी अगला लेक्चर हमारा कब होगा? परसों होगा शायद, नहीं कल होगा, कल वेडनेसडे में होगा। तो कल Yes, के ma'am. लेक्चर में मैं आयनिक इक्विलिब्रियम पूरा फिनिश कर दूंगी। कल हमारा आयनिक इक्विलिब्रियम खत्म हो जाएगा, और फिर हमारा बच्चा पार्टी स्टार्ट हो जाएगा रिडॉक्स। और आपको मैं एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी कि कमिंग थर्सडे, ठीक है, आप लोगों की एंट्रेंस मतलब एक्स्ट्रा क्लास लूंगी मैं 2 से 3। तो चलो इस बात पे तो मैं अभी बात करती हूँ आपसे, पहले मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूंगी, उसके बाद मैं आपसे इसलिए डिस्कस करती हूँ। कोई भी बच्चा लीव नहीं करेगा। अब मेरे को एक बात बताइए, आपने ये अच्छे से पढ़ा और पीएच को अच्छे से समझा बच्चा पार्टी, तो स्लाइड भी देख लो एक बार, इतने मेहनत से आपके लिए स्लाइड बनाई है। तो मैंने यहाँ पे थ्योरी सारी लिख रखी है और आपको समझा भी दिया है अपने तरीके से, आप देख सकते हो। तो मैं आपको एक बार सारी स्लाइड दिखा देती हूँ।
देखो, ठीक है, यहाँ पे पहली स्लाइड है आपकी जिसमें आपका पीएच लिखा हुआ है, कंसंट्रेशन ऑफ एचाइन एंड मोलरिटी। दूसरा फॉर्मूला ये है, जनरली यूज इन पीओएच बेस एंड एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और जब इन दोनों को जोड़ देते हैं तो इसकी वैल्यू 14 आ जाती है। ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है ना, पढ़ा दिया है ना ये मैंने आपको। यस मैम। तो आई होप कि ये सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा पॉइंट। और अगर हम अब अगले पॉइंट की बात करें बच्चा पार्टी, तो देखो ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया है कि अगर आप, ठीक है ना, अगर एचाइन और इसको इक्वल कर देते हो तो न्यूट्रल हो जाता है। अगर एचाइन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तो सॉल्यूशन एसिडिक होगा, और अगर ओ एचाइन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तो सॉल्यूशन बेसिक होता है। ये बात क्लियर है आप सभी को, यस मैम। यस है ना। अब दूसरा बच्चा पार्टी, पीएच स्केल किस साइंटिस्ट ने दिया था? सोरेनसन ने दिया था, ठीक है। मैंने ईयर भी आपको बता दिया, यहाँ ईयर नहीं लिखा है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें अब मैं पढ़ा चुकी हूँ, स्केल कहाँ से कहाँ किस तरीके से वेरी करेगा, ठीक है। अगर पीएच लेस देन 7 है और पीओएच लेस देन ग्रेटर है तो सॉल्यूशन विल बी एसिडिक होगा। अगर ये बराबर है तो फिर से न्यूट्रल होगा, और अगर ये ज्यादा है तो बेसिक होगा। इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ की क्या डेफिनेशन है वो भी मैंने यहाँ लिख दी है कि टेंडेंसी ऑफ एसिड टू गिव, ठीक है, एचाइन टेंडेंसी ऑफ एचाइन इंक्रीज द पीएच, ठीक है ना। मतलब अगर एचाइन इंक्रीज हो रहा है तो पीएच डिक्रीज होगा, ये पढ़ाया था मैंने अभी आपको। और बच्चा पार्टी, अगर OH आइंस की टेंडेंसी ऑफ वाटर क्या होगा, आपका बढ़ेगा तो पीएच आपका भी इंक्रीज होगा, ठीक है ना। तो बच्चा पार्टी ये सारे पॉइंट्स हम पढ़ चुके हैं। तो अब आप मुझे क्वेश्चंस का आंसर देंगे, मैं पोल जनरेट करूंगी, सारे बच्चे मुझे पोल में आंसर करेंगे। तो जस्ट अ वेट, लॉन्च पोल। आप लोग तब तक इसका सॉल्यूशन सोच के रखो। क्वेश्चन है फाइंड द पीएच ऑफ 0.01 m HCl सॉल्यूशन, और इसमें पीएच वाला फॉर्मूला लगेगा, मैंने आपको हिंट दे दी है। तो प्लीज टेल मी, पोल में आंसर करेंगे कि क्या आंसर होगा। हम डाल दिए पोल। अभी डाल रही हूँ, बस 1 सेकेंड, बस लास्ट ऑप्शन है, मैं आपको जैसे ही जनरेट कर दूंगी बता दूंगी। ये मैंने सेव कर दिया एंड देन लॉन्च कर दिया, लॉन्च हो गया बेटा। आंसर कर दो फटाफट से सारे बच्चे। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? एक बच्चे ने आंसर किया है, वो भी करेक्ट है। किसने किया सबसे मैम पहले? रोहिणी। रोहिणी। रोहिणी आपका आंसर करेक्ट है। 2 बच्चों ने कर दिया, दूसरा किसने किया? चालू करेक्ट है। 3 बच्चों ने पोल कर दिया, बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है, गुड। तो किसने नहीं किया वो भी कर दो पोल। अक्षिता, राधा, ठीक है, स्नेहा, सुप्रिया, बिल्कुल 4 बच्चों ने कर दिया है पोल, दैट्स गुड। बाकी बच्चे भी करो बेटा, अगर आपको दिक्कत है तो पूछो, नहीं तो पोल करो, सारे बच्चों को करना है पोल। अक्षिता आपने कर दिया, राधा आपने किया, तनीषा, स्नेहा एंड सृष्टि, बेटा आपने कर दिया? प्लीज आंसर मी। ओके, सिर्फ 5 बच्चों ने पोल किया है, अभी भी कुछ बच्चे रह गए हैं, बाकी बच्चे भी करिए पोल प्लीज। अगर नहीं आता है क्वेश्चन तो पूछो मैम को कि मैम ये क्वेश्चन हमें समझ नहीं आ रहा है, और अगर आता है तो करो पोल। एवरी स्टूडेंट्स को पोल करना है। अब मुझे एक बार वो बच्चे रेज योर हैंड कर दें फटाफट से जिन्होंने पोल किया है। गुड, तो मतलब इतने बच्चों ने पोल किया है। 1 मिनट में चेक कर लेती हूँ। 1 2 3 4 5 बच्चों ने रेज योर हैंड किए हैं, सिर्फ 5 बच्चों ने पोल किया है, बाकी बच्चों ने क्यों नहीं किया? और हमारे यहाँ पे काफी बच्चे हैं। अच्छा, अक्षिता ने भी कर दिया, ठीक है, मैं चेक कर लेती हूँ दोबारा से आपका पोल। बेटा आंसर सबको करना है, 6 बच्चों ने किया है पोल, यानी कि टोटल 7 वोट हो गए हैं। एक बच्चे ने सिर्फ गलत आंसर किया है और बाकी 6 बच्चों ने करेक्ट आंसर किया है, और अभी भी एक बच्चे ने आंसर नहीं किया है। तो प्लीज बच्चा पार्टी, जिसको ये क्वेश्चन नहीं आता है वो मुझसे पूछ ले कि क्वेश्चन होगा कैसे।
चलो रोहिणी, एक्सप्लेन करो कि आपने ए ऑप्शन करेक्ट क्यों बताया। मैम क्योंकि आपने इसमें फॉर्मूला बताया था pH इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस आयन, और इसमें H प्लस आयन की वैल्यू दे रखी है 0.01 और लॉग 10 की वैल्यू 10 होती है, तो मैम इसका आंसर 2 आएगा। बिल्कुल बेटा, राइट आंसर। ठीक है बच्चा पार्टी, बिल्कुल सही बोला रोहिणी ने। पीएच ऑफ OH यानी कि कंसंट्रेशन आपकी दे रखी है 0.01, आप फॉर्मूला लगाएंगे तो वो एचाइन की कंसंट्रेशन हो गई आपकी, और जब लॉग का फॉर्मूला लगाओगे आप उस वैल्यू को रखोगे, तो ऑप्शन इज द ए इज करेक्ट। बिल्कुल सही बताया आपने। ठीक है, आई एम सो हैप्पी रोहिणी। तो देखो बच्चा पार्टी, वैसे मैंने आंसर यहाँ पे लिख रखा है, लेकिन मैं खुद ही चाहती हूँ कि आप लोग आंसर खुद से करें। ठीक है, तो रोहिणी आपको पता है कि ये पीएच की वैल्यू 2 क्यों आ रही है? यहाँ पे हमने यस मैम। 2 क्यों रखा, बताओ। मैम क्योंकि 10 है और मैम उसमें दे रखा है 0.01, और जिसको हम 0.01 से हटा के मैम 1 इंटू 10 की पावर -2 भी लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल, 0.0 से हटा के 1 इंटू 10 की पावर -2 भी लिख सकते हैं। राइट, करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो बच्चा पार्टी देख सकते हो आप लोग, इसका ऑप्शन करेक्ट ए था। गुड। अब बच्चा पार्टी अगला क्वेश्चन ये है, तो मैं इसके लिए भी पोल जनरेट कर रही हूँ। ठीक है, और मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे 3 क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो एक ये लास्ट क्वेश्चन मैं करा रही हूँ आपको, फिर उसके बाद जो एक क्वेश्चन बचेगा उसे आप घर से करके लेके आ सकते हैं। तो पहले आप मुझे ये बताइए, कितने बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है जब तक मैं पोल जनरेट कर रही हूँ? कितने बच्चों को लग रहा है कि ये क्वेश्चन हो जाएगा? हो गया। गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, ए एंड बी। अगर जिसने बच्चा मेरा लेक्चर ढंग से पढ़ लिया ना, जो बच्चा परवीन मैम की बातों को समझ के पढ़ ले, तो मैं थ्योरी के कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर करा देती हूँ आपके। अगर आपने मेरे लेक्चर को ध्यान से समझा है तो स्लाइड में जितने भी क्वेश्चंस हैं बच्चा पार्टी, आप कभी भी नहीं अटकोगे उन क्वेश्चंस में, ये मेरी गारंटी है। तो ये मैंने सेव कर दिया, और देन पोल एंड लॉन्च। तो बताइए इसका आंसर भी बता दीजिए जल्दी से परवीन मैम को। 5:08 हो गई हैं। तो देखो बहुत सारे बच्चों ने, 2 बच्चों ने आंसर लिखा है बी, और एक बच्चे ने आंसर लिखा है डी। तो मतलब अभी तक गलत आंसर किसी ने नहीं दिया, और इसमें मल्टीपल ऑप्शन है बच्चा पार्टी। ठीक है, तो जिन बच्चों ने बी ऑप्शन लिखा है उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से करेक्ट आंसर लिखा है, और जिन बच्चों ने डी ऑप्शन लिखा है उन्होंने भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से करेक्ट लिखा है। तो 5 बच्चों ने आंसर किए हैं और बिल्कुल करेक्ट है। तो 6 बच्चों ने आंसर कर दिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे उन्होंने पूछा है, देखो बच्चा पार्टी इस क्वेश्चन के अंदर 3 ऑप्शन करेक्ट हैं। ए ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है, बी ऑप्शन इज करेक्ट, और डी ऑप्शन इज करेक्ट, बट सी ऑप्शन इज रॉन्ग। क्योंकि सी ऑप्शन में क्या लिखा है कि KW इंक्रीज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। KW हमारा बढ़ता है टेम्परेचर को बढ़ाने पे, ये बात मैंने पढ़ाई थी या नहीं? नो। यस मैम, पढ़ाई थी मैम। यस मैम। पढ़ाई थी वही, अभी पढ़ाई है, ऐसे मत बोलो। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है, और सेलेक्ट आंसर फॉर द प्योर वाटर। तो रोहिणी तुमने मुझसे क्वेश्चन पूछा था प्योर वाटर और सबके लिए, तो बाकी सारे पॉइंट प्योर वाटर के लिए कंसीडर होंगे। PKW इंक्रीज होता है विद डिक्रीज इन टेम्परेचर पे, पीके की बात हो रही है, यानी कि आपका पीएच। और एब्सोल्यूट डिसोसिएशन जो होता है कांस्टेंट, डिक्रीज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, अगर डिक्रीज होगा तो उसका एब्सोल्यूट टूटना, डिसोसिएशन भी कम हो जाता है। ठीक है, और बोथ पीएच एंड पीओएच डिक्रीज, ठीक है, एंड राइज द टेम्परेचर। तो बच्चा पार्टी इस क्वेश्चन के 3 ऑप्शन करेक्ट हैं। तो बच्चा पार्टी अब मुझे एक बार और ये भी बता दो कि आपको अभी तक जितना आयनिक इक्विलिब्रियम आपने पढ़ा, टुडे इज 3rd लेक्चर्स ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम, और 5 लेक्चर्स हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़े थे। तो टोटल ओवरऑल इस चैप्टर के 8 लेक्चर हम अब तक पढ़ चुके हैं। तो क्या किसी भी बच्चे को उन 8 लेक्चर्स में कोई दिक्कत है? नो मैम। ये सिर्फ रोहिणी ने बोला, मुझे सबके आंसर चाहिए, प्लीज टेल मी। नो मैम, नो प्रॉब्लम। गुड। और अगर बेटा भूल भी जाओ, प्रॉब्लम आए भी, तो मेरे रिकॉर्डिंग सेशंस आपके पास अवेलेबल हैं, आप वहां से जाके देखिए। 3rd लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया है, तो आज आपको 3rd लेक्चर के नोट्स भी मिल जाएंगे बच्चा पार्टी, और आप प्लीज जाके चेक करिए। मैं आपका ये 3rd लेक्चर अभी अपलोड कर दूंगी, तो आप जाके चेक करो
और पढ़ो, और अगर भूल जाते हो कोई भी कॉन्सेप्ट तो रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है, वहां से रिवाइज करिए। और कल हम फिर मिलेंगे आपसे बच्चा पार्टी, और कल की क्लास में अपना ये टॉपिक आयनिक इक्विलिब्रियम खत्म कर देंगे, और थर्सडे से न्यू क्लास में हम अपना पढ़ेंगे रिडॉक्स रिएक्शन, और फिर 2 दिन में रिडॉक्स रिएक्शन खत्म हो जाएगा बच्चा पार्टी, और फिर हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक। क्या आप इस बात से एग्री करते हो सभी? यस मैम। गुड। यस मैम।